गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि है आभा आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2600। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सबको। जय गुरु जी को हाथ जोड़ के सिर झुका के शत शत नमन। डेट थी कल 16 मार्च 2026। कल मैं फिर बड़े मंदिर गई और बड़े मंदिर जाने में हर समय जब से मैं 3-4 बार से अपने आप को देख रही हूँ, एक बहुत प्यारे से एक्सपीरियंसेस होने लगे हैं। मैंने 2 तो पहले शेयर भी करे हैं। कल एक और मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम गुरु जी की बात शुरू करते हैं वहाँ, मैंने पहले भी कहा कि मंदिर जाना, मंदिर आना दोनों ही सत्संग होता है। कोई ना कोई चीज़ वहाँ पर ऐसे आपको पता चल जाती है। तो वहाँ बच्चे थे 2 जो मेरे साथ ऑटो में बैठे थे एंड वन ऑफ द गर्ल शी वाज़ स्टडीइंग इन यूके। तो उसने बोला कि अब यूके भी सेफ नहीं है, 2 सालों से सारे वर्ल्ड में ही प्रॉब्लम हो रही है। तो हम उससे ऐसे ही बात कर रहे थे गुरुजी की बात की, चलो गुरुजी जैसे कहेंगे वैसे ही होना है, सबकी रक्षा करेंगे। इतनी देर में ही बहुत जोर से आवाज फिर से मोरों की आई, पीहू पीहू करके। एंड बहुत अच्छा लगा। मैंने उन बच्चों को भी सुनाया, मैंने कहा देखो ही इज सेकेंडिंग वट एवर आई एम सेइंग, कि वो हाँ कर रहे हैं इस बात को कि यस ही विल टेक केयर। उसके बाद आगे जब हम सोमवार था कल, तो सोमवार को आप चाय प्रसाद और समोसा या ब्रेड पकौड़ा प्रसाद होता है, तो वहां पर जब हम दर्शन करके गुरु जी की मेन हॉल से टूवर्ड्स द क्या बोलते हैं वो जो जहाँ उनके चरण रखे हुए चरण पादुकाएं, फिर वहां से जब बाहर आते हैं तो पेड़ों के छोटे छोटे गिरे हुए थे। तो ऐसा लग रहा था कि जहां मैं चलती जा रही हूँ वहां ओम ओम लिखा हुआ है। वो जो पेड़ों की जो छोटी छोटी सी चीजें गिरी हुई थी, क्योंकि आजकल मौसम है, स्प्रिंग है, तो पेड़ों से येलो येलो कलर के कुछ गिरे हुए थे वो पूरे कारपेट के ऊपर। और कहीं पर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो 3 हैं और कहीं पर ओम प्रॉपर बकायदा बन रहा था। जब लोग सत्संग करते थे तो मैं सोचती थी ओम कैसे बनता है या ओम दर्शन कैसे होते हैं चपाती पर, मुझे तो कभी नहीं दिखे आज तक। तो कल गुरुजी ने साक्षात वो दर्शन दे दिए ओम के। तो थैंक यू गुरुजी, आपका बहुत बहुत दिल से थैंक यू। रौनकें ज़रूर लग जाएँगी गुरु महाराज। और मैं बहुत सारी संगत का सुनती हूँ कि बच्चों ने बहुत मिसबिहेव किया और बहुत बुरी तरीके से बच्चे बोलते हैं। तो आई डोंट नो ये कुछ समाज में ही है या क्या बात है, या बच्चों को किस तरह से अब गुरुजी महाराज ये ठीक करेंगे कि जैसे अब हमारे टाइम पे पेरेंट्स के लिए या एल्डर्स के लिए जो बच्चे होते थे वो रिस्पेक्टेबल होते थे और ये मान के चलते थे कि हाँ, जो हमारे बड़े कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं हमारे लिए, उसमें कुछ गलत नहीं होगा। तो आज जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा कंटेस्ट करते हैं। अगर कुछ ठीक बात भी कह दो, तो भी वो आपको बहुत बुरी तरह से जवाब दे देते हैं। मैं अपने घर में भी पहले ऐसे कंडीशंस फेस कर चुकी हूँ। तो अब जो है वो मुझे ऐसे लगता है कि जो आपके परिवार में और लोग होते हैं, शायद जो आपसे नाखुश होते हैं, तो वो उनका जो है वो बार-बार, क्योंकि जब वो बच्चे बोलते हैं, तो जिस तरह के वो डायलॉग्स बोलते हैं या जिस तरह की वो बातें बोलते हैं, यू कैन वेरी वेल मेक आउट कि इट इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ देयर माइंड। ये उनके कहानी नहीं है, क्योंकि उनके इतना ब्रेन नहीं है या उनका इतने शब्द नहीं है। तो मैं यही बोलूँगी गुरुजी से कि आप गुरुजी महाराज उन्हें भी शांति प्रदान कीजिए, जो हमारे बच्चों को गलत सिखा रहे हैं, और कुछ ऐसी तरकीब निकालिए कि वो हमारे बच्चों को गलत हमारे बारे में बोलना छोड़ दें। उन्हें भी शांति प्रदान करें और सद्बुद्धि प्रदान करें। दूसरी बात ये है कि आजकल बोर्ड के पेपर्स चल रहे हैं। मैं बहुत ये बोलूँगी कि हमेशा हमें अपने जो बच्चे हैं ना, अगर हम उन पे ट्रस्ट शो करते हैं,
तो वो ट्रस्ट और ज़्यादा वो और कॉन्फिडेंट होते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि हमें आप पे पूरा भरोसा है, आप कर रहे हैं, आपने तैयारी करी है, बहुत अच्छी तैयारी करी है, हमें आप पे पूरा भरोसा है, तो वो और निखर के आते हैं। तो जैसे मैं एक मेरे बच्चों के स्कूल में प्रोग्राम था, शी वाज़ वेरी यंग, देन आई वाज़ कॉल्ड फॉर जजिंग हर प्रोग्राम। शी वाज़ नॉट द पार्टिसिपेंट, अनदर सेक्शन वाज़। दूसरे सेक्शंस में बच्चों का फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन था। नर्सरी एंड केजी के बच्चे थे। उनमें से उन्होंने बहुत सारे कंटेस्टेंट थे। तो उसमें उन्होंने मुझे जज के रूप में ऑनर किया। मैं गई वहाँ पर और 2 बच्चे सेलेक्ट हुए वहाँ, जो फर्स्ट एंड सेकंड पोज़ीशन में थे। वन वाज़ मिस वर्ल्ड एंड अनदर वाज़ द पुलिस ऑफिसर। बहुत छोटे बच्चे थे और हर दूसरा बच्चा जो आ रहा था, वो या तो डॉक्टर था या इंजीनियर था। तब संगत जी, अगर हम ये सोचें कि वो भी हमारे ही बच्चे हैं, तो क्या हम मैंने वहाँ पर जो स्पीच दी, वो भी यही दी कि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को हमेशा अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। तो वी आर जस्ट द मीडियम टू ब्रिंग देम टू लाइफ। हमारे पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। हम उनके ऊपर बिल्कुल सवार होकर के नहीं बैठ सकते या अपनी अधूरी महत्वाकांक्षाओं को हमें कोई राइट नहीं बनता कि हम उनको बिल्कुल बोझें या थोपें। उनको उनकी ज़िंदगी जीने का विज़डम देना चाहिए। सो ये मैंने उनको स्पीच में भी दिया एंड आई वाज़ शॉक्ड कि एंड दे वर आल्सो शॉक्ड कि व्हाट इज़ द सिलेक्शन दैट हैज़ बीन मेड बाय द जजेस। द बहुत छोटे बच्चे और उन्होंने बहुत ही बढ़िया बोला था। एक तो जो बच्ची थी, वो वहाँ की हेल्पर क्लास की बच्ची थी। सो एवरीबॉडी जो क्योंकि हम हमेशा कभी भी जाते हैं, तो हम हमेशा एक करप्ट माइंड से जाते हैं। तो जजेस भी नॉर्मली ये आसपास के ओपिनियन से जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, बट आई वाज नॉट लाइक दैट। आई जज्ड देम वेरी ट्रूली। आई डिडंट नो कि वो वहाँ की हेल्पर की बच्ची है। शी वाज स्पीकिंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। फिर उसकी जो मेरी क्योंकि इतने छोटी सी उम्र में नर्सरी या केजी में इतने बड़े सेंटेंसेस और इतनी परफेक्टली बोल देना, वो एक बहुत बड़ी बात थी। हालाँकि मुझे सबने बाद में उसकी क्लास टीचर ने भी स्पेशली फ़ोन करके कहा, मैम आपने उनके बिटिया को सेलेक्ट कर लिया, बट फिर मतलब दे वर नॉट वेरी हैप्पी, क्योंकि हो सकता है कि वो बहुत जो रिच पेरेंट्स थे, वो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो जो डॉक्टर बनेंगे, वो जो इंजीनियर्स बनेंगे, उनको सेलेक्ट किया जाएगा। तो मैंने जजमेंट जो दी वो बिल्कुल फेयर जजमेंट दी। सो मैं यही बोलूँगी, मेरे फादर का मैं हमेशा बोलती हूँ बहुत हाथ रहा है मेरी ग्रोथ में, मेरी प्रोग्रेस में। बहुत आज मेरे अपने जो स्टूडेंट्स हैं, मुझे क्वीन ऑफ हार्ट्स, कोई यहाँ पास में तनिष्क हैं, उन्होंने क्वीन ऑफ हार्ट्स का इनॉग्रेशन मुझे कराया। मेरे बच्चे मुझे जो स्टूडेंट्स हैं, दे कॉल मी एज़ आप तो दिलों पर राज करते हैं, इस तरह के वो लिख के देते हैं। तो दिलों पर राज इसीलिए कर सकते हैं कि आप एक बड़ी बैलेंस्ड सी ग्रोथ लेते हैं, जो कि आपको मिलती हमेशा गुरुजी महाराज की सपोर्ट से, नानी दादियों के दोनों के संपर्क से मिलती है, अगर वो ठीक गाइड करने वाले हैं। तो आजकल जैसे मैं सुनती हूँ कि बच्चे गलत कर रहे हैं तो बहुत खुश होते हैं, तो अच्छा नहीं है ऐसा, वो नहीं। तो हमारे घर ऐसा होता था कि नानी और दादियों का मेला ही लगा रहता था, आना-जाना बुआओं का, सब आते-जाते रहते। तो उसमें बहुत अच्छा था, मैं बहुत डरी हुई थी और 10th का एग्ज़ाम अपीयर करने गई और मैंने कहा, पापा ने पूछा मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है, नाउ व्हाट इज़ द प्रिपरेशन? सो मैं बोलती थी, पापा बहुत ठीक तो है बट मुझे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लेवल। सो ही टॉट मी कि देख, एग्ज़ाम करना शुरू करना, जब तेरे को ऐसा लगे कि तेरे 30 मार्क्स पक्के हो गए, उसके बाद तू शॉट खेलना शुरू करना। फिर मेरे जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आए संग जी। उस समय में दैट वाज़ इन 1992 आई गॉट 85 मार्क्स मैथमेटिक्स में, 86 जिसमें से कि 10 मार्क्स का पेपर मैं अटेम्प्ट किया नहीं, ऐसे थक गई, क्या किया पता नहीं। और जो है वो साइंस में 90 ऑन 100 थे मेरे। सो वो सिर्फ मैं इसलिए चली कि मेरे पेरेंट्स जो थे, मैं अपने चाचा जी से पढ़ती थी, तो आई एंड मैंने को उन इनके जैसे गुरु मिलने के बाद आई नेवर लुक्ड बैक। अ, अब वो इस दुनिया में नहीं है। जाते-जाते भी वो जब मुझे जो गाइडेंस देके गए हैं, जो आज भी करते हैं गुरुजी महाराज की कृपा से, वो बहुत
ठीक प्रूव होती है। मेरे सजेशंस जो होते हैं वो बहुत ठीक रहते हैं, जो मेरे अपने डिसीजंस होते हैं बहुत ठीक रहते हैं। तो अपने बच्चों में फेथ इंस्टिल करने से उनका फेथ और बढ़ता है और वो बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं। मेरे मार्क्स जब आए तो पापा कहने लगे, "अरे वाह! मैं एक्सपेक्ट कर रही थी शायद और भी ज़्यादा अच्छे आएँगे, तो कुछ कमी रह गई।" सो थोड़ा मेरा मन उदास हो गया। सो ही सेड, "अब बुद्धू, कोई हमारे तो इतने भी नहीं आते थे, इतने आते तो हमें तो बहुत ऊँचे के ऊपर बिठा देते थे।" उनका वो टाइम था जब फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न होती थी और लोग फर्स्ट डिवीज़न्स को बहुत अच्छा मानते थे, सेकंड डिवीज़न भी बहुत अच्छी मानी जाती थी। तो वो मतलब हमेशा उन्होंने हमें एनकरेज ही किया, कभी डिस्करेज नहीं किया। तो उसका ये हुआ कि हर जगह जो लोग हम में भी हमेशा पॉज़िटिविटी दिखी, कभी नेगेटिविटी नहीं दिखी। तो लोगों की कोई चीज़ होती है, हम ये मानते हैं कि हाँ, अच्छी चीज़ दो बुरी चीज़ दोनों ही होती हैं। कोई नेगेटिव है तो उसको छोड़ दीजिए, अच्छी चीज़ लेने की कोशिश कीजिए। सो यही गुरुजी महाराज की प्रेरणा है, यही गुरुजी महाराज का संदेश है कि वो हमेशा हमें ये शो करते हैं कि वो हमारे साथ हैं, चाहे हमारे एंसेस्टर्स की फॉर्म में, चाहे हमारे पितरों की फॉर्म में। वो जो इज़्ज़त बख्शते हैं उसका बहुत ही शुक्राना है गुरु महाराज का। जो बच्चे आजकल बहुत उल्टा-पुल्टा चल रहे हैं, तो आई एम श्योर कि वो ज़रूर एनालाइज़ करेंगे कि और वो जो बेकार लोग जो उनको गलत शिक्षा देते हैं, वो भी अपने गुरुजी महाराज उनका इंतज़ाम भी खुद ही करेंगे। तो और बाकी सभी पेरेंट्स को और बोर्ड वाले पेरेंट्स को जिनके बच्चे बोर्ड्स में अपीयर कर रहे हैं, सो इंस्टिल फेथ। और दूसरी बात ये है कि अपनी महत्वाकांक्षाएं उनमें नहीं देखनी चाहिए हमें, उनकी उनको नेचुरली ग्रो होने देना चाहिए। देखिए बच्चे की कैपेबिलिटी है तो उसको मोल्ड करना भी पेरेंट का काम है। सपोज बच्चे की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, 96-97% लेते हैं। मेरे बच्चे जब एग्जाम देने के लिए जाती थी, 10th में थी वो, तो कहती मम्मा नीचे सिर करके आ रही है, मान लिया पेपर देख करके। तो मैंने बोला मैंने तो तेरे से कुछ पूछा ही नहीं है, तेरा पेपर कैसा हुआ? तो मुझे पता है तेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। सो that way she secured 97% marks. She was among the toppers of the school, first few toppers. तो 12th में भी उसका बहुत अच्छा हुआ एग्जाम एंड शी इज वेरी वेरी नाइस गर्ल। छोटी बिटिया भी मेरी बहुत अच्छी है। थोड़ा सा उसका कई बार वो आसपास के लोगों से प्रभावित होकर ज़ुबान बहुत खराब हो जाती है, तो गुरुजी महाराज वो भी ठीक कर देंगे, मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा है। तो इंस्टिल फेथ, हैव वॉच ऑन योर चिल्ड्रन। बस हमें सिर्फ फैसिलिटेटर का रोल करना होता है, हमें ये बिल्कुल भी नहीं कहना कि आप नहीं पढ़ रहे हो। वो आजकल बच्चे बहुत समझदार, अपने आप पढ़ के अपने आप ठीक कर लेते हैं सारी चीजें। बस हमें फेथ उनके ऊपर रखना है कि वी बिलीव यू, वी ट्रस्ट यू दैट with your potential you are going to bang the things and you are going to come out with very flying colors. So that's all. गुरुजी महाराज बहुत बहुत कृपा करें सभी बच्चों के ऊपर जिन्होंने एग्जाम दिए हैं। सभी बच्चों का रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा है गुरुजी महाराज की दया से। मेहनत सबकी साकार हो और सभी के पेरेंट्स बहुत बहुत खुश रहें, सबकी जिंदगी में बहुत खुशियां आए। गुरुजी महाराज हमारी जिंदगी में भी बहुत खुशी लाएं और जल्दी से जल्दी मेरे जिंदगी में भी, जो मैंने गुरुजी महाराज को अरदास की हुई है कि बहुत प्यारे व्यक्ति मेरी जिंदगी में आए थे, अभी कुछ समय से वो कुछ दूर है, तो वो वापस उन्हें मेरी जिंदगी में ले आए। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, जब वो पीकॉक के दर्शनों से आपको बताते हैं कि वो आपके साथ हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1772। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। सारी साथ संगत को जय गुरु जी। सोनू भैया आपको भी जय गुरु जी। मैं रुचि शर्मा मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित है। मेरा ये शुक्राना सत्संग है परसों का, जबकि हम लोग ऐसे ही बैठे थे और मैं सत्संग सुन रही थी दोपहर में, और अचानक मेरा बेटा आया, बोला कि मम्मी पूना चलते हैं, वहां पर आपके गुरुजी का मंदिर भी है, आश्रम भी है, तो आप वहां दर्शन भी कर लेना और मेरे फ्रेंड्स भी रहते हैं तो थोड़ा बाहर आउटिंग भी हो जाएगी, 2 साल से कहीं भी नहीं निकले हैं। मैंने कहा ठीक है। और बोले कल अपन को सुबह निकलना है, तो मैंने कहा ठीक है। बोले बस ज्यादा नहीं है, आप 5-6, वहां ज्यादा सर्दी नहीं है तो आप 5-6 जोड़ ऐसे कॉटन के सूट्स रख लो और एक आध कुछ गरम रख लो और आप तैयारी कर लो। तो हमारा डॉग है, गोल्डन रिट्रीवर डॉग है, 12 इयर्स का है,
मैं उसको छोड़कर कहीं भी नहीं जाती हूँ, वो मेरे छोटे बच्चे जैसा है। तो हम उसको भी साथ लेके जा रहे थे क्योंकि हम बाई रोड जाते हैं उसको लेके। तो मैंने कहा बस इसका डॉग फूड, मेडिसिन्स वगैरह और जो भी है ये ट्रीट वगैरह लेता है उसको देख लूँ मैं कितना क्या है और मँगा लेते हैं जल्दी से, तो कल अपन निकलते हैं। सारी तैयारी हो गई, सारी तैयारी शुरू कर दी मैंने, बहुत बड़े उत्साह से। उसके बाद करीबन 1 डेढ़ घंटे बाद फ़ोन आया बेटे का और बोला मम्मी ऐसा करते हैं, अभी नहीं चलते, अपन 15 मार्च तक चलते हैं। क्योंकि उसका एक और फ्रेंड है जो बाली गया हुआ है घूमने, तो वो लौट के आएगा। तो बोले वो भी आ जाएगा तो फिर मम्मी उसका भी घर हो जाएगा, तो वहाँ भी चलेंगे और यहाँ एक फ्रेंड और है तो उसके यहाँ भी चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला आप तैयारी में लगी थी तो आपको बुरा लगा होगा। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा और सच में मतलब संगत जी मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, जबकि मैं बहुत खुशी-खुशी तैयारी कर रही थी, बहुत उत्साहित होके तैयारी कर रही थी और बीच-बीच में गुरुजी का शुकराना भी कर रही थी कि गुरुपा आप ही बुला रहे हो, गुरुपा आप ही बुला रहे हो। लेकिन जब प्रोग्राम कैंसल भी हुआ तब भी मुझे कुछ बहुत ज़्यादा मतलब मुझे एंग्ज़ायटी या मुझे गुस्सा या कुछ भी फ़ील नहीं हुआ। मतलब कहने का ये है कि गुरुपा ने अब इतना सब्र, इतनी समझदारी, इतना मन को शांत कर दिया है। मतलब हम बहुत ज़्यादा इच्छाओं पे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलने पर बहुत एक्साइटेड नहीं होते और बहुत ज़्यादा दुःख मिलने पर अब बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होते। सब कुछ सहने की एक क्षमता आ गई है, एक धैर्य आ गया है। तो ये जो एक हमारे अंदर बदलाव आया है, ये बहुत बड़ा बदलाव है जो मैं महसूस करती हूँ अपने अंदर और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरुपा की वज़ह से है। और तो मुझे नहीं लगता कोई दुनिया में ऐसी शक्ति है जो मुझे इस तरह बदल सकती थी। सिर्फ़ मेरे गुरुपा ने इतने प्यार से, इतने आराम से और इतने अच्छे से अपनी भक्ति से हमको बदला है तो उसके लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम धन्य हैं और हमारे पता नहीं कौन से कर्म आपको अच्छे लगे कि आपने हमारी बाँह पकड़ी है गुरुपा। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिका। बस अपने चरणों की धूल बना के रखना गुरुपा। हमें अपने चरणों से कभी अलग मत करना गुरुपा। अपनी संगत से जोड़े रखना, कस के हाथ पकड़े रखना गुरुपा और अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। अपनी मेहरा बरसाए रखना गुरुपा सारी संगत पे। सारी संगत का भला करना गुरुपा। सबका अच्छा हो, सब खुश रहे। जो आपकी संगत नहीं है भी है ना गुरुपा, वो भी आपको समझेंगे और ज़रूर समझेंगे गुरुपा। तो आपके मंत्र जाप के साथ आपके सत्संग को विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9699। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरुपा के मंत्र जाप के द्वारा करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे ना राइट हैंड में बहुत टाइम से ऐसे पेन हो रहा था। मतलब जैसे अगर कोई हैवी सामान नॉर्मली नहीं होता था, ऐसे जब कोई हैवी सामान उठाती थी तो जैसे आप मार्केट जाते हो और आपके बैग्स वगैरह होते हैं तो वो उठाते हुए ना तो मेरे राइट हैंड की साइड पे एकदम मतलब नस खिंच जाती थी और बहुत पेन होता था। लाइक अगर आप फोल्ड करो या कुछ टाइम तक वो पेन ऐसे रहता था। तो फिर ऐसे गुरुपा के मैसेजेस आ रहे थे तो उन्होंने मुझे एक उपाय बताया उसी में कि जब आप नहाते हो तो आपको गुरुपा हमेशा कहते हैं कि जल प्रसाद जो होता है उसको नहाने के पानी में मिला के आप उससे नहा सकते हो। पर उसके साथ ही आप एक उन्होंने मुझे उपाय बताया था कि आप नहाते हुए जहाँ पे आपके दर्द है वहाँ पे मंत्र जाप करते हुए 7 बार मंत्र जाप करते हुए उस जगह पे आप जल डालो, पानी डालो, मतलब जल मंत्र जाप करते हुए। तो मैंने वो किया था। मैंने 2-3 बार ही किया होगा एंड उसके बाद फिर मैं भूल गई
कि हाँ दर्द है या नहीं है, जो भी है। तो मैंने बस वो उपाय मैंने सुना तो मैंने वो कर लिया 2-3 दिन। जब भी मैं नहाई तो मैंने, जब मुझे याद आ गया तो मैंने वो कर दिया ऐसे उपाय। और अभी आज ही तो मैं अगेन आई गो टू द मार्केट। तो मैं जब मार्केट गई थी तो फिर जब आते हुए बहुत सारा सामान था मेरे हाथों में। तो संगत जी आई रियलाइज कि इतना हैवी बैग्स उठाने के बाद भी मेरे हाथ में दर्द नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। और पहले एकदम से ऐसे मतलब मुझे लगता था कि वो मतलब अगर अभी थोड़े टाइम में मैंने इस सामान को नहीं छोड़ा तो मेरा हाथ निकल के गिर जाएगा, इतना पेन होने लगा था। तो फिर वो सडनली देन आई रियलाइज कि मतलब ये तो गुरुपा ने मेरा कष्ट काट दिया। और उससे पहले मैंने मतलब ये सत्संग भी ऑफ कोर्स आते रहते हैं जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है। तो वो सत्संग भी मुझे आए थे कि आप ऐसे करो, अगर कहीं पे भी दर्द है तो आप वो नहाते हुए मंत्र जाप करते हुए पानी उधर डालो और फिर उससे आपको आराम पड़ेगा। और लिटरली मुझे वो आराम पड़ा। तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मंत्र जाप के द्वारा अपना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9037। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, सोनू अंकल जी, जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी। गुरु जी महाराज, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है और आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी महाराज के चरणों में अपना मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग मैं अमृत वेला में कर रही हूँ। वैसे तो गुरु जी कहते हैं जब आप मेरी प्यारी संगत मेरा नाम लेती है, मेरा मंत्र जाप करती है, वो ही अमृत वेला होता है। तो गुरु जी महाराज रोज़ सुबह उठा देते हैं, कभी 3:30 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और मेरे छोटे छोटे से शुक्राने सत्संग है। वैसे गुरु जी महाराज ने इतनी कृपा की है कि वो शुक्राने छोटे तो नहीं हो सकते, पर फिर भी मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने सत्संग अपनी प्यारी संगत के सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहले ये शुक्राना सत्संग है कि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी सुबह मॉर्निंग की योगा क्लासेस लेने के लिए, बट क्या है कि स्कूल जाने की वजह से मैं योगा क्लासेस नहीं जा रही थी। छतरपुर में जो हनुमान जी की बड़ी मूर्ति है कात्यायनी माँ के मंदिर के सामने, तो हनुमान जी की मूर्ति के ठीक सामने आध्यात्म साधना केंद्र है जो जैनियों का है। तो वहाँ पे सुबह मॉर्निंग में 6 से 7 योगा क्लास होती है। तो काफ़ी टाइम से सोच रही थी जाने के लिए, बट फिर जब मन में आया तो मैंने गुरु महाराज को कहा कि आप ही मुझे लेके चलिए, मेरा तो नहीं बनेगा आलस की वजह से, क्योंकि घर के भी काम होते हैं और स्कूल भी 7 बजे निकलना होता है। तो परसों गुरुजी महाराज सैटरडे लेके गए, क्योंकि सेकंड सैटरडे था, स्कूल की छुट्टी थी। गुरुजी महाराज ने अपने आप तैयार कराया और हम गए योगा क्लास सैटरडे और संडे ज्वाइन की। बट इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, मेरे गुरु पिताजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मैं एक रिक्वेस्ट गुरु संगत से करना चाहूँगी, जो गुरुजी महाराज जी थॉट मेरे दिमाग में डाल रहे हैं कि जब गुरुजी महाराज का आप शुक्राना सत्संग करते हैं, प्यारी संगत जी अगर मेरी ये बात बुरी लगे तो मुझे क्षमा कीजिएगा, पर गुरुजी महाराज ने ये थॉट मेरे दिमाग में डाली है तो मैं इसको कहना चाहती हूँ कि जब आप गुरुजी महाराज का सत्संग करते हैं तो बीच में मैंने कई संगत के देखा है, सोनू अंकल जी आपके चैनल पे सत्संग सुनते हुए, कई संगत ऐसी हैं जो बासियाँ लेते हुए गुरुजी महाराज का शुक्राना सत्संग करती हैं। ऐसा मत कीजिए संगत जी,
गुरु पिता की बड़ाइयाँ लेते हुए नींद नहीं आनी चाहिए, उबासियाँ नहीं आनी चाहिए। हमारे इतने प्यारे परमपिता परमेश्वर हैं, उनकी इबादत में आप बैठे हैं, उनके शुक्राने करने आप बैठे हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिए। और एक मैं बात कहना चाहूँगी कि जब हम गुरु महाराज के लिए कोई भी संगत कहती है कि मैं उसके घर में गई तो वहाँ पे गुरु महाराज का स्वरूप पड़ा था, वहाँ पे जल प्रसाद की बोतल पड़ी थी, ऐसे मत बोलिए संगत जी। और पड़ा हुआ कभी नहीं कहते, रखा हुआ कहते हैं कि जब हम इस संगत के घर गए तो गुरुजी महाराज का स्वरूप रखा था, जल प्रसाद रखा था। पड़ा हुआ कभी नहीं कहते, क्योंकि पड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं वो हम कूड़े में डालते हैं। और हमारे गुरुजी महाराज के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल ना करें। ये गुरुजी महाराज ने थॉट मेरे दिमाग में डाली है। और एक बात, गुरुजी महाराज हर चीज़ का सजेशन देते हैं, हर छोटी से छोटी चीज़ हमारी नोटिस करते हैं कि अगर बेटियों का वज़न बढ़ रहा है तो उसके भी उपाय बताते हैं, आपकी स्किन को सुंदर बनाने के भी उपाय बताते हैं। तो ऐसे ही गुरुजी महाराज ने मुझे कई उपाय बताए हैं जिससे मेरी स्किन भी अच्छी हुई है और मेरा वेट लॉस भी हुआ है। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। और कितने शुक्राने मैं करूँ मेरे गुरु का, आप तो हमेशा मेरे साथ रहते हो। और एक ये शुक्राना अभी कल का है, आज है तारीख 16 मार्च और कल 15 मार्च शाम को इतवार के दिन मैंने ओट्स बनाए थे, मसाला ओट्स जिसमें वेजिटेबल भी होती है। तो कुछ भी अगर मैं खाती हूँ तो सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज को भोग लगाती हूँ। तो संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज के सामने ओट्स का बाउल रख दिया। मैंने कहा गुरुपा आप भोग लगाइए, तब तक मैं आती हूँ। और थोड़ी देर बाद मैं आई, मैंने गुरुजी महाराज का मतलब बाउल उठाया वहाँ से खाने के लिए। गुरुजी महाराज को पानी रख दिया था, ओट्स रख दिया था। तो मैं किचन में किसी काम से चली गई थी, आई तो मैंने वो बाउल उठाया। तो जब मैंने वो पूरा फिनिश किया, उसमें सबसे नीचे एक बहुत छोटा सा 1 इंच का बाल किनारे पे लगा हुआ था, बिल्कुल नीचे। तो मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि वो पूरा खा लिया मैंने, तब वो मुझे बाल दिखाई दिया। अफसोस मन में यही रहा कि ये आया कहाँ से, क्योंकि मेरे बहुत लंबे बाल हैं। और अफसोस बहुत हुआ कि मेरे गुरुजी महाराज को मैंने बाल वाला मतलब ओट्स खिलाया। वो मन में मेरे चलती रही बात, बहुत अफसोस होता रहा, मैं माफ़िया भी मांगती रही। लेकिन फिर गुरुजी महाराज ने एक थॉट डाला कि ये इसके अंदर ही रह गया, मतलब किनारे पे अंदर नीचे बिल्कुल तली में वो बाल चिपका हुआ था, ना मेरे मुंह में गया और गुरुजी महाराज ने उसको साइड कर दिया। तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे गुरु पिताजी। आप अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं। शरीर में मेरे कहीं भी दिक्कत आती है तो गुरु पिताजी बता देते हैं। वो मेरे ही नहीं, अपनी प्यारी बेटियों के, अपने प्यारे बच्चों के, अपनी प्यारी संगत के, जिसके भी कोई प्रॉब्लम आती है शरीर में तो गुरुजी महाराज उसको बता देते हैं कि ये उपाय करो, ये इससे ठीक होगा, ये उपाय करो, इससे ठीक होगा। उपाय भी बताते हैं। और अभी मैं बहुत परेशान चल रही हूँ। अपनी प्रॉब्लम मैंने सोनू अंकल जी के साथ भी शेयर की थी, तो अब उस पर काम शुरू कर दिया है। गुरुजी महाराज का मैसेज आता है कि तू चिंता मत कर और तू शुक्राना सत्संग कर, जल्दी से जल्दी तू शुक्राने करती जा और ब्लेसिंग लेती जा, और मार्च के अंदर ही तेरा काम मैं कर दूँगा। और ये काम मेरा 3 साल से पेंडिंग है और मैं गुरुजी महाराज के सामने बहुत अरदास करती हूँ, बहुत रोती हूँ कि ये काम हो जाए। तो मेरी ही गलती की वजह से ये हुआ है और सुधार उसको अब गुरुजी महाराज रहे हैं। और अब अपनी इस गलती पर मैं बहुत माफ़ी भी मांगती हूँ गुरुजी महाराज से कि अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। और मैं इस गलती का बहुत प्रायश्चित भी कर चुकी हूँ कि गुरु पिताजी अब मैं ये गलती नहीं करूँगी। बस इस भंवर में जो फंसी हूँ, इस जाल में जो फंसी हूँ, मुझे गुरुजी महाराज निकाल लीजिए।
और अब ये गलती नहीं करूँगी। तो गुरु पिताजी कहते हैं कि तुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ। जहाँ भी तेरा काम अटकेगा मैं तुझे वहाँ से निकालूँगा और मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। आप हैं तो मैं हूँ, बस इतनी अरदास है गुरुपा। मेरे मुँह से कभी भी आपका मतलब नाम हमेशा जपती रहूं, कभी ऐसा ना हो कि कोई वो सांस ना हो जिसमें आपका नाम ना हो। तो मेरी हर पल, हर सांस वो आपके नाम से चले। बस इतनी मुझे इतना मुझे वरदान दीजिए, इतना अपना आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके नाम के साथ ही मेरी सांसें चलें। और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु पिताजी आपका, मेरी गलतियों को क्षमा करना और बस अपने चरणों से लगाए रखना। इन्हीं अपने शब्दों के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ, यहीं पर विराम देती हूँ। संगत जी, सोनू अंकल जी, इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कहीं पर भी कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 6238 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सआदर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय मेरे सोनू अंकल जी, सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਪਣ ਬੇਟੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਮੰਤਰ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਝਾਈ ਦਾ, ਭਰਾ ਭੈਣ ਭਰਨ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਆ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰੇ ਆ, ਤ੍ਰਿਦੇਵ ਤ੍ਰਿਨੇਤਰਧਾਰੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਡੁਗਰੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਸਹਾਰੇ, ਡੁਗਰੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਸਭ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੰਕਟ ਸਾਰੇ। ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਸਭ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਸਭ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ, ਝਾਈ, ਭੈਣ, ਭਰਾ, ਸਖਾ ਸਖੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 7 ਵਾਰੀ ਜਾਪ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪੀਆ ਕਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਸ਼ਟ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਸ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਆ ਕਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਮੰਤਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਮੰਗੋ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹੀ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ, ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਦੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਫੇਰ ਕਾਟਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਾਹਦਾ ਇਹ ਕਾਟਾ। ਸੰਗਤ ਤਰ ਜਾਵੇਗੀ ਤੂੰ ਜਦ ਫੜ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਸੰਗਤ ਤਰ ਜਾਵੇਗੀ ਤੂੰ ਜਦ ਫੜ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤੇ ਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਰਾ। ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਡੁਗਰੀ ਵਾਲੇ। ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ। ਉਤ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ। ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੇ ਦੇ ਮੰਡੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਨੀ ਆ। ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੀ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ। ਇੰਨਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਲ ਪਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰੀ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ 777 ਦੀ ਬਲਾਸ਼ਿੰਗ ਡਬਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲਾਸ਼ਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਰ ਜਾਨੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਪ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੇਰਾਮ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੜਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਭਗਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਬਣਨਾ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। सारी संगत ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋਬ ਰਾਤ ਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਸੌ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਕਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੂੰਗੀ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਮੰਗੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7357। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। शेयर करने से पहले मंत्र जाप करते हैं, ये संगत जी साथ में करिएगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरे शुक्राना सत्संग है। जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरा एक फ्रेंड है, उसकी वाइफ को सीजर आ रहे हैं काफी टाइम से। तो मैंने गुरु जी से अरदास की थी कि वो जल्द ही ठीक हो जाए। तो संगत जी हुआ क्या था कि जिस दिन मैं जा रहा था तो मैं मतलब मेरा एक फ्रेंड के साथ रहता हूँ मोहाली में, और साथ ही हम जॉब करते थे। तो मतलब 4-5 महीनों से मेरी जो है कि मतलब सैलरी वो मतलब आ नहीं रही थी, पेंडिंग थी।
तो जिस दिन मैं जा रहा था तो बस रास्ते मुझे फ़ोन आया मेरे फ्रेंड का कि वो तो कह रहे कि आप थोड़ा मतलब कुछ पेमेंट कर दी है आपको। तो मैंने जैसे चेक किए तो वहाँ सच में पेमेंट आ गई थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास भी की थी कि गुरुजी से कुछ तो करवा दो, तो गुरुजी ने और कुछ पेमेंट दिलवा दी है, आगे भी दिलवा देंगे। इसका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी का, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी जैसे कि मैंने बताया था कि वो तो वहाँ से उसको जल्दी चलना पड़ गया था, वो तो मुझे नहीं मिला था उस दिन। पर जब मैं उधर स्टॉपेज में बैठा था, बस का वेट कर रहा था, तो एक था आदमी, मतलब गरीब से थे, मतलब थोड़े, तो बोल रहे थे कि मेरे पास उधर कुछ पंजाब की तरफ का नाम था, मुझे याद नहीं, वहाँ जाना तो मेरे पास किराया नहीं है, मैं यहाँ दिखाने आया था तो किराया नहीं है। तो मैंने उसे 70 रुपीज किराया दिया था। तो शायद गुरुजी ने कोई कष्ट काटा था, उसको भी कष्ट रूप में आए होंगे गुरु महाराज जी, तो मैं उसका भी शुक्राना कर रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरे कष्ट दूर करने का, शुक्राना हर पल साथ रहने का, शुक्राना पल पल रक्षा करने का, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी ऐसे ही हम सत्संग करते रहेंगे। गुरु जी के सत्संग बहुत से हैं, जो गुरु जी ने थॉट डाला था कि सत्संग शुक्राना कर, तो मैंने शुक्राना किया मालिक का। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सत्संग को यहीं विराम करता हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग करने में कुछ भी भूल हो तो मुझे क्षमा करना गुरु महाराज, क्षमा करना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7475। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय सोनू अंकल जी, जय संगत जी। सोनू बेटा जी, मैं बबली सुरिंदर सिंह न्यूजीलैंड तो बोल रहा ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 11:56 ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਹੀ मैं सत्संग अपना शेयर करना चाहता हाँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू बेटा जी, सत्संग इस तरह है कि 3-4 दिन हो गए हैं कि छोटी जी तितली के रूप में गुरु जी साडे बाथरूम की खिड़की चों आए। उस वक्त रात के 10 बजे होए सन, असी सौन लगे सन ते बाई चांस मैं बाथरूम गया तो मैं देखा कि छोटी जी तितली के रूप में गुरु जी साडे सिंक ते बैठे हुए हैं। मैं 10-15 मिनट गुरु जी का मंत्र जाप किया। बड़े आदर समान दे नाल मैं ते मेरी आंटी जी ने रल के आनंद मंत्र जाप पढ़िया ते गुरु दे चरनां विच सेवा की। 15-20 मिनट उस तो बाद होर मंत्र जाप किया, पर उस तो बाद सानू नींद का टाइम साडा हो गया सी, असी सौन वास्ते चले गए। ते सवेरे जद असी उठे 6 बजे तो देखा कि गुरु जी परलोक सिधार गए सन। वो तितली के रूप में सन। जो मैनू बड़ा ही अफसोस होया कि मैं बहुता गुरु जी का मंत्र जाप नहीं कर सकिया, पर फिर उस तरह मैं वो तितली जी रूप विच गुरु जी का स्वरूप चुप के मिट्टी दे विच जो साडे पिछले बैकयार्ड विच हन
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਟਾਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਮਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੋਨੂ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 5:30 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਟਾਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਟਾਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਚੀਜ਼ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੱਚਾ, ਨਾਚੀਜ਼ ਬੱਚਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੂਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਸੋਨੂ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਜੈ ਸੰਗਤ जी, जय संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 8969 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी सोनू भैया जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। ये मेरा अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है। अमृत वेला के समय शुक्राना कर रही हूँ कि 15 मार्च में सोनू भैया जी ने जो एक सत्संग शेयर किया था, उसमें जो थंबनेल था वो भस्म के ऊपर था, महाकाल की भस्म के ऊपर। उस थंबनेल को पढ़ने के बाद मुझे एकदम से एक सत्संग याद आ गया अपना, जो कि मैंने शेयर नहीं किया था। मेरे हस्बैंड का है वो, मैं उनकी तरफ से ही शेयर कर रही हूँ। वो मंडे में मंदिर जाते हैं, तो मंदिर गए वो, और मंदिर जाके जैसे हर बार जाते थे ऐसे ही गए। और एक बार सोमवार में जब गए तो वहाँ पर उन्होंने पूजा की, अच्छे से पूजा की भोलेनाथ की। और उसके बाद वहाँ पर एक अंकल और थे जो कि वहाँ पर
पूजा कर रहे थे। उन्होंने पूजा कंप्लीट की और वो बाहर जैसे ही निकलने लगे, तो मेरे पति अंकल को उन्होंने एक भस्म का बॉक्स दिया जो कि बिल्कुल सील था और उन्होंने ये बोला कि ये आप चढ़ा देना। ना जाने गुरुजी थे या गुरुजी ने क्या किया, कुछ तो किया, क्योंकि हमें नहीं पता था कि भस्म कैसे चढ़ती है। बस सुना ही था कि भोले बाबा को भस्म चढ़ती है और हमें उज्जैन का था कि उज्जैन में होती है, लेकिन हमें नहीं पता था कि गुरुजी ने घर बैठे अपने ही कॉलोनी के मंदिर पर और भस्म चढ़वाई मेरे पति अंकल से। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी आपने भस्म चढ़ाई, उनके हाथ से भस्म चढ़वाई और उन अंकल का भी शुक्राना। ना जाने वो गुरुजी के ही रूप में आए थे, जबकि पूजा तो उन्होंने भी की थी, लेकिन जाते वक्त वो उनको डब्बा देके चले गए कि आप ही चढ़ा देना। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी इसका। सेकंड शुक्राना मेरा ये है कि मैं एक दिन वैसे ही बैठे सोच रही थी कि गुरुजी आप तो बहुत शक्तिशाली हैं, परमपिता परमात्मा हैं मतलब। और मेरे दिमाग में ये ऐसे ही बात आई थी, इसको अदरवाइज कोई नहीं लेना प्लीज, लेकिन मेरे माइंड में ये बात आई कि गुरुजी जब आप इतने शक्तिशाली हो और आप कुछ भी कर सकते हो, ये तो सबको ही पता है कि आप तो खुद परमपिता परमात्मा हो, तो आपने खुद को मतलब क्यों नहीं वो किया और आपने समाधि क्यों ले ली। ये प्रश्न मुझे मतलब बहुत परेशान कर रहा था और एक दिन मैं पूरे दिन सुबह से शाम तक इसी क्वेश्चन में उलझी रही कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन गुरुजी ने शाम को संध्या वेला के समय पर इस प्रश्न का जवाब मुझे दे दिया। और जैसे मैंने एफडी चलाई और उस समय मैसेज था गुरुजी का कि पुत्र तू यही सोच रही थी ना कि मैंने समाधि क्यों ली, और मैं तो खुद एक परमात्मा हूँ और फिर भी मैंने समाधि ली, मैं अपने लिए कुछ कर सकता था, लेकिन ये मैंने जानबूझ के किया। पता है क्यों? क्योंकि मैं बड़े मंदिर में बैठकर या डुगरी मंदिर में बैठकर जब चोले में था तो सिर्फ उनको मेरे दर्शन हो सकते थे या मैं उनको देख सकता था, उनको आशीर्वाद दे सकता था जो मंदिर में मेरे पास आते। लेकिन तुझे पता है क्योंकि मुझे सबके कष्ट काटने हैं, बहुत संगत ऐसी है जिसको मेरे आशीर्वाद की जरूरत है और मैं सभी के घर में विराजमान होना चाहता था जिनको मेरी जरूरत थी। तो इसलिए मैंने चोले को छोड़ के समाधि ली और आज के टाइम में मैं हर घर में विराजमान हूँ, इसीलिए मैंने समाधि ली। ये तेरे प्रश्न का जवाब है। तो उसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये प्रश्न मुझे बहुत वो कर रहा था कि गुरुजी आपने चोला क्यों छोड़ दिया। मेरे मन में कहीं ना कहीं मतलब एक ये अजीब सी उलझन थी कि आप खुद को वो कर सकते थे, सेव कर सकते थे। लेकिन शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना 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 कि आपने मेरा मतलब जो ये प्रश्न था इसको सॉल्व कर दिया। उसी दिन आपने मुझे उसका जवाब दे दिया। गुरुजी मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी कि सच में आप कहते हो ना कि तू मेरी प्यारी धी है, तुझे मैंने लाइन में नहीं लगने दिया। तुझे तो ये लगता है कि तू पता नहीं कितनी लंबी लाइन में थी, लेकिन तुझे यही नहीं पता था कि वो लाइन ही तेरे से शुरू हुई थी। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी कि आपने मुझे उस काबिल समझा कि आपने मुझे अपनी संगत बनाया और ना जाने मेरे कितने कष्ट गुरुजी आपने काटे हैं, मेरे पति अंकल के, मेरी बेटी के। उसके लिए मैं जितना शुक्राना करूँ ना गुरुजी उतना कम है, मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। शुक्राना मेरे गुरुजी। बस ऐसे ही आप हमारे ऊपर अपना हाथ हमारे सिर पे रखना और सभी संगत के सिर पे रखना। सोनू भैया जी के को ब्लेस करना, वो इतने अच्छे हैं कि
बस क्या ही बताएं, वो एक हमें ऐसा माध्यम मिले हैं कि हम अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पाते हैं। और उनका भी बहुत 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 शुक्राना सोनू भैया जी का, और प्यारी संगत का भी शुक्राना जो मेरे सत्संग को सुन रहे हैं। और मेरे से जो भी कोई गलती हुई हो सत्संग शेयर करने में, मुझे माफ करिएगा प्लीज। और मैं अब गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर, और सॉरी गुरु जी, मैं शुरू में आपका मंत्र जाप करना भूल गई, उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और अब मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं पर विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी 9173 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरपा की बेटी सन्नो यूपी प्रयागराज से बोल रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे मैंने बताया था कि मैं कैंसर की पेशेंट हूँ, तो कल हमारा कीमो था, तो मेरे पति अंकल नहीं गए थे, मेरे देवर और दीदी का लड़का मेरे साथ गया था, तो उसको उतनी जानकारी नहीं थी। तो मैं जाने से पहले गुरुजी से बोली थी, गुरुजी मेरे अंग संग रहना, सब काम जल्दी से करवा देना गुरुजी महाराज जी, क्योंकि बच्चों को इतनी जानकारी नहीं है जो जा रहे हैं हमारे साथ। तो यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, और इतनी जल्दी सब काम हो गया हमारा, इतनी जल्दी काम गुरुजी ने करवा दिया। और मेरा टोकन नंबर अपॉइंटमेंट, जब डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, मेरा टोकन नंबर 65 था, लेकिन 19 नंबर चल रहा था, तभी मेरा आ गया था। 19 नंबर पे ही डॉक्टर ने हमको बुला के देख लिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, आप सब कुछ अच्छे से करा दिए। और 5 बजे मेरा कीमो भी लग गया, और हम उसी दिन घर आ गए जिस दिन गए। मुझे नाइट हॉल नहीं करना पड़ा वहाँ, और उसी दिन आ गए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल साथ देने के लिए शुक्राना, हर पल रक्षा करने के लिए शुक्राना। और संगत जी, जब मेरा कीमो चल रहा था तो मुझे बहुत घबराहट बेचैनी हो रही थी, मुझे मेरा कीमो बंद कर दिया जा रहा था, क्योंकि मैं कीमो नहीं चढ़वा पा रही थी, बहुत बहुत घबराहट। लेकिन मैं अपने पर्स में गुरुजी का जल प्रसाद ली थी, तो मैं मंत्र जाप करके गुरुजी का जल प्रसाद पी, तो घबराहट थोड़ा ठीक हुआ, फिर मेरा कीमो चढ़ने लगा, तो अच्छे से फिर चढ़ गया, फिर उतना दिक्कत नहीं हुआ। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। और मंत्र जाप लगा के मैं अपने सर के पास रखी थी, और चल रहा था मंत्र जाप, सुन रही थी मैं, और फिर मेरा कीमो अच्छे से चढ़ गया। संगत जी, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो गुरुजी महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अच्छे से सब काम कराने के लिए शुक्राना, मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। आपकी जितनी बड़ाई है किया जाए कम है प्रभु। आप तो हर पल अपने संगत के अंग संग रहते हो प्रभु। मेरा हाथ कभी मत छोड़ना मुझे, मैं आपके सहारे जिंदा हूँ प्रभु। बस थोड़ा बहुत वीकनेस लगता है मालिक, सब ठीक कर दो मालिक, मेरी बीमारी को जड़ से खत्म कर दो प्रभु। जो भक्ति जो पूजा कराना हो कराइए प्रभु, लेकिन ये बीमारी मत दीजिए प्रभु। मैं अच्छे से आपकी पूजा भक्ति भी नहीं कर पा रही हूँ बीमारी की वजह से, तो मुझे माफ कर देना मेरे परम पिता परमेश्वर। आज मैंने आपका पाठ भी नहीं किया गुरुजी महाराज जी, क्योंकि कल कीमो चढ़ा था, तो आज रात में अच्छे से सोई नहीं थी, बहुत उल्टी हो रहा था मालिक। तो ध्यान देना मेरे प्रभु, मुझे हिम्मत ताकत दो प्रभु, अच्छे से ठीक करो मालिक। मैं आपका सब अमृत वेला शुरू करूं प्रभु, मेरा बहुत मन है अमृत वेला करने का। जल्दी से बीमारी खत्म करो प्रभु। मैं आपकी भक्ति, अपनी भक्ति के अपनी भक्ति की राह करवाइए को प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, यही मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9987।
जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी जो है हमारे घर में शादी है अगले महीने, और शादी के लिए जो है मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी थी। तो मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी आपने ही दिलाना है, सब कुछ आपने ही करना है। मेरी बेटी के तो कपड़े मेरे हस्बैंड ने दिला दिए थे। तो मतलब मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा था कितने पैसे हैं, क्या है, कुछ नहीं। तो मैंने सोचा गुरुजी से, मैंने बोला मन ही मन, गुरुजी अगर आपने मुझे शॉपिंग करानी होगी, मुझे दिलाना होगा कुछ भी, सूट साड़ी जो भी है शादी के लिए, आप ही दिलाना। क्योंकि मैं तो बोलूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा था कि भई मेरे हस्बैंड के पास कितना कैश है, क्या है, वो दिलाएँगे या नहीं, क्योंकि हर चीज़ जो बहुत महँगी आती है आज के टाइम में, सब कुछ देखना पड़ता है संगत जी। तो बस मैं ये सोच रही थी मॉर्निंग के टाइम, तो ऑफ़िस के लिए तैयार हो रहे थे, तो खुद ही अपने आप ही कहने लगे कि चल जो है शाम को तू ऐसा करना कि तैयार हो जाना, कि अपने लिए कपड़े ले लेना, जो भी साड़ी सूट जो भी लेना है। तो मैंने गुरुजी का मन ही मन इतना शुक्राना किया। मैंने गुरुजी, जैसे मेरे मन में थॉट आ रहा था और आपने वैसे ही कहलवा दिया, तो शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। फिर संगत जी, शाम के टाइम मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड तीनों मार्केट गए और गुरुजी ने वहाँ इतनी ब्लेसिंग्स दी, बहुत ब्लेसिंग दी, और कई जगह साड़ियाँ देखी संगत जी, सब पर गुरुजी ने मोर रूप में दर्शन दिए। सब जगह मोर 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 की ही मतलब साड़ी हर जगह हमें दिखाई दे रही थी। 4-5 दुकानें हमने देखी, पसंद नहीं आई, लेकिन मोर रूप में गुरुजी दर्शन दे रहे थे, हर पल साथ थे गुरुजी। तो मुझे ऐसा लगा शायद गुरुजी इतना नहीं चाह रहे कि भई, क्योंकि मन यही कह रहा था कि गुरुजी चाह रहे हैं कि मैं यही साड़ी लूँ, क्योंकि गुरुजी ब्लेस कर रहे थे। फिर पसंद तो मतलब इतनी चमक-धमक वाली मुझे पसंद नहीं आती हैं। मतलब सामने रख रख दो चीज़ तभी पसंद आती है। ऐसे हम अपने मैं खुद को अपने आप को नहीं बता पाती भई मुझे क्या चीज़ चाहिए, सामने होनी चाहिए, तो अगर मुझे पसंद आ गई तो सही है, नहीं तो नहीं। तो फिर मुझे पसंद नहीं आई वहाँ पर, तो फिर हम दूसरी दुकान में, वहाँ भी मोर रूप में गुरुजी दर्शन दे रहे। हर जगह गुरुजी मोर रूप में दर्शन दे रहे थे। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना, प्रसाद थे। फिर हम एक शॉप पे गए, तो वहाँ हमने साड़ी देखी, तो एक साड़ी शायद ब्लू कलर की थी, शायद रानी कलर की थी। तो वो मुझे पसंद तो आ रही थी, लेकिन उसका कलर वाइज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो मैं रानी कलर नहीं पहनती। तो मेरे हस्बैंड वैसे ही कहने लगे कि भैया इसमें क्रीम कलर की, ऑफ व्हाइट कलर की है कलर इसमें। तो अंकल कह रहे कि नहीं, तो उन्होंने ऐसे ही ना एक साड़ी रखी थी ऊपर, तो ऐसे ही हाथ से निकाली, तो संगत जी वो बिल्कुल ऑफ व्हाइट कलर की जैसी साड़ी मुझे चाहिए थी, सिल्की, बहुत ही अच्छी साड़ी, बहुत ही सुंदर साड़ी, इतनी सुंदर साड़ी। गुरुजी ने वो थॉट डाला मेरे हस्बैंड के, तो एक डमी पर भी हमने 1-2 दिन पहले वो लगी हुई देखी थी साड़ी, एक जगह वो कलर, तो वो उस कलर मुझे वहीं अच्छा लग रहा था, तो गुरुजी ने वो मुझे दिलाना था। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। रेड और क्रीम कलर की साड़ी है, उसको गुरुजी ने दिया खरीदवाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर मैंने देखा कि इसके जो है, जो इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई थी, और जो भी इस पर जो है वर्क हुआ हुआ था, तो मैंने देखा संगत जी उसके ऊपर भी मोर बने हुए थे। अनंत अनंत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी इतना ब्लेस करने के लिए। संगत जी, आजकल गुरुजी मोर रूप की बहुत-बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं, इसीलिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। और कल भी एक मैं सत्संग सुन रही थी, एक आंटी बोल रही थी गुरुजी को उनका मैसेज था कि मैं येलो चोले में आऊँगा, मुझे पहचान लेना, और येलो चोले के रूप में तुझे ब्लेस करूँगा। तो कल मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ गई, तो संगत जी जैसे मैंने अंदर कदम रखा, तो येलो चोले में स्वरूप लगा हुआ था उनका कॉर्नर में। तो मुझे नहीं पता था गुरुजी मुझे ब्लेस करने ले जा रहे हैं, मैं जल्दी से नहीं जाती उनके यहाँ, पता था मुझे गुरुजी की संगत है, लेकिन मैं नहीं जाती जल्दी से, ऊपर रहते हैं वो, नीचे ही होके आ जाती हूँ मैं। तो जैसे और जहाँ मैं सोफे बैठी धरी बराबर में येलो चोले में गुरुजी का स्वरूप था। शुक्राना गुरुजी, बहुत ब्लेस किया आपने येलो स्वरूप में। और आज क्या होता है संगत जी, तो मैं हमारे जिनके रिलेटिव्स के यहाँ शादी है, तो वो आए थे, तो वो खुद कुछ मिठाई वगैरह का डब्बा लेकर के आ रहे थे, तो वैसे ही पता नहीं गुरुजी ने मुझे बाहर भेजा। तो हमारे यहाँ ऊपर यह घर है, तो वो ऊपर सीढ़ी पर चढ़ने ते आ रहे थे, तो बस वैसे मैंने हंसी मजाक के तौर पे उनको ऐसे हाथ जोड़ के मैंने, आइए आइए, वेलकम है आपका, आइए। तो वो हंसने लगी। तो जैसे उन्होंने वो मिठाई का डब्बा निकाला, तो संगत जी उसके ऊपर मोर रूप में इतने सारे मोर बने हुए थे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे थोड़ा डाला मैं बाहर जाऊं और वेलकम करूं उनका हाथ जोड़ करके। बहुत बहुत शुक्राना। आज वीरवार का भी दिन था। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। वो भी येलो डब्बा था। देखो संगत जी, इतना गुरुजी ब्लेस करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। और
अभी मैं रोटी बना रही थी किचन में, तो मेरे हस्बैंड आए अंदर से, तो मेरे सामने फ़ोन लेकर के अपना कह रही थी, मैंने देखा तो संगत जी उसमें व्हाइट कबूतर का किसी ने इतना सुंदर स्टेटस लगाया हुआ था, तो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया व्हाइट कबूतर के में। और फिर जैसे मैं सत्संग सुना उसके बाद, तो वो व्हाइट कबूतर का ही सत्संग था। गुरुजी का ना ब्लेस करने के लिए मेरे को, मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस किया, मेरी बेटी को भी ब्लेस किया। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। और इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए मोर रूप में आप ब्लेस कर रहे हैं, बहुत-बहुत शुक्राना। मुझे जो है एक सूट भी गुरुजी ने ब्लेस किया, उसमें भी गुरुजी मोर का जोड़ा बना हुआ है। तो मतलब हर जगह आजकल गुरुजी मोर की ब्लेसिंग दे रहे हैं, अंग संग सहाय हैं गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। और आज जैसे मैं सुबह योगा क्लास जाती हूँ अपनी, तो 7 बजे जा रही थी, तो मुझे एक ना पुराना सा जैसे होता है ना सीमेंट वगैरह के कट्टे टाइप के होते हैं, तो खाली कट्टा ना एक रोड पे ऐसे ही रखा हुआ था। तो जैसे मैंने निगाह पड़ी तो उसपे 555 बना हुआ था। शुक्राना गुरुजी, सुबह ही आपने मुझे 555 की ब्लेसिंग दी और इतना अच्छा दिन गया आज का। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, इतने अच्छे सत्संग सुनवाया आपने, बहुत-बहुत शुक्राना। और सत्संग तो और भी है संगत जी, मैं आगे और शेयर करूँगी। उससे पहले मैं अपने अगला शुक्राना सत्संग लेकर ज़रूर आऊँगी, उसकी तैयारी करती हूँ। पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6855। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। मैं आज का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। मैं अपने आज 2 छोटे छोटे सत्संग शेयर करूँगी, तो मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। तो मैं अपना पहला सत्संग शुरू करती हूँ। मेरा पहला सत्संग बहुत ही छोटा सा है। मैं अपना ऑफिस से घर वापस आने के लिए मेट्रो में बोर्ड करी थी और मैं अपने हस्बैंड अंकल से बात करती हुई आ रही थी, तो लकीली मुझे अचानक से सीट मिल गई। मेरा घर थोड़ा दूर है, तो घर पहुंचने में मुझे 1 घंटा तो लग ही जाता है रोज़ाना। और इसलिए मुझे जब मुझे सीट मिली तो मैं बहुत खुश हुई। और जैसे ही मैं बैठी तो मैंने देखा एक ओल्ड एज की लेडी आई, और वो मतलब मेरे आगे तो नहीं, मेरे साइड में खड़ी थी और मेरे को कॉर्नर की सीट मिली थी। और मैं फ़ोन पे बात कर रही थी, तो मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा था कि मैं, और उस दिन मेरे पैर में भी थोड़ा दर्द था, तो मैंने कहा कि अभी तो मैं उनको सीट नहीं दे पाऊँगी गुरुजी। मैं मन ही मन गुरुजी से बोलने लगी और अपने हस्बैंड अंकल से भी बात कर रही थी। तो मैंने गुरुजी से प्रे करा कि गुरुजी मैं थोड़ी देर में इन आंटी को सीट दे दूँगी, अभी मैं थोड़ा बात कर लेती हूँ और थोड़ा मैं बैठ जाऊँगी तो मेरे को थोड़ा रिलैक्स भी लगेगा। तो मैं गुरुजी से ये भी प्रे कर रही थी कि उन्हें कहीं और सीट मिल जाए। तो मेरे ही बगल में एक लड़की खड़ी थी, तो उन्हें बोल रही थी कि आप सीट मांग लो। हालांकि वो सीट वृद्ध वाली नहीं थी, मैं तो प्रॉपर सीट पे ही बैठी थी। लेकिन फिर उसके बाद वो लड़की मेरे को नहीं, लेकिन मेरे अपोजिट साइड एक सीट थी, तो वहाँ पे किसी को बोली कि आप इनको सीट दे दो, ये वृद्ध हैं। और वैसे तो उन आंटी को ज़्यादा दूर नहीं जाना था, पास में ही जाना था, तो उनको सीट मिल गई। लेकिन मेरे को थोड़ा गिल्ट हो रहा था कि मैंने उन्हें सीट नहीं दी। उस दिन मेरे पैरों में भी बहुत दर्द था और मैं अपने हस्बैंड अंकल से बात कर रही थी। इसलिए फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे गिल्ट हो रहा है, मैं वो थोड़ी ओल्ड एज थी, मैंने उन्हें सीट नहीं दी। लेकिन अगर आप मेरे को मतलब अब कोई आएगा, जैसे प्रेग्नेंट लेडी आएगी या कोई वृद्ध आएगा, तो मैं उसे ज़रूर सीट दे दूँगी, अगर अब की बार जब भी कोई आएगा। तो अभी मैंने ऐसा बोला ही था, तो मतलब
गेट खुलते ही मतलब अभी बोलना 2 मिनट नहीं हुआ था मुझे बोले हुए, और 1-2 प्रेग्नेंट लेडी आई वन आफ्टर अनदर। तो मैंने मतलब मैं हैरान हो गई कि मैंने अभी तो गुरुजी से बोला और मैंने उनसे प्रॉमिस भी किया था अगर कोई आएगा तो मैं उन्हें वो दे दूँगी। तो मैंने देखा कोई भी, वो थोड़ी दूर पे थी, कोई भी उन्हें सीट नहीं दे रहा था। तो मैंने मतलब उन लेडी को बुलाया और उन्हें बिठा दिया। तो मुझे जो गिल्ट था वो मेरा मतलब मुझे बुरा नहीं लगा कि चलो मैंने गुरुजी से प्रॉमिस किया वो मैंने पूरा किया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप हर पल साथ रहते हैं, आप हर सेकंड क्या मिनट हर समय आप साथ रहते हो। जय गुरुजी। और शुक्रिया आपका हर चीज़ हमें ब्लेस करने का, हमारी बातें सुनने का, हमसे जुड़े आप हमेशा, हम आपसे जुड़े रहें, बस यही आशीर्वाद दीजिएगा। और मेरा दूसरा सत्संग ये है, मेरा बड़ा लड़का अभी कुछ दिन पहले पार्क में, मतलब पिछले ही हफ्ते की बात है, पार्क में था, वो अपने फ्रेंड के साथ ऐसे खेल रहा था। तो मेरा जो बड़ा लड़का है वो अराउंड 14 ईयर्स है। तो उसको मतलब वो खेल रहा था, तो ऐसे ही उसने थोड़ा बहुत हाथ ऐसे अपने फ्रेंड को चला रहा था। तो वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते थे, तो मतलब उन कुत्तों को लगा कि ये उसे मार रहा है, और सोसाइटी के ही अंदर था। तो वो ऐसे वो कर रहा था, तो एक कुत्ता भागता हुआ है और उसका काफ पीछे से पकड़ लिया। तो उससे मतलब काटना की कोशिश करी, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, तो वो चला गया। उसको उसने भगाया होगा या जो भी करा होगा, तो वो उससे दूर हट गया। तो फिर जब मैं घर आई तो मेरा बेटा बोला, मम्मा मुझे डॉग ने बाइट की है। मैंने डॉग ने बाइट किया है? तो मैंने देखा तो उसके मतलब उसे फील तो हुआ था उसे डॉग ने बाइट किया, लेकिन गुरुजी की कृपा से उसको ना कोई खरोंच थी ना कोई निशान थी। तो गुरुजी ने उसकी रक्षा करी, उसके लिए मैं गुरुजी को दिल से बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही मेरे बच्चों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, उनका हाथ थामे रखिएगा, मेरे परिवार की रक्षा करिएगा, क्योंकि मैं हमेशा घर में तो रहती नहीं, मैं जॉब करती हूँ। आप ही मेरे बच्चों को संभालते हैं, हमेशा अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज के पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।